सो भाई साहब आज हमारे पास आ चुका है, आ गया, जस्ट आ गया, नहीं तो पीछे चले जाता जस्ट। तो चलो भाई इसे करेंगे हम लोग फटाफट अनबॉक्स। ओ भाई साहब पूरा बॉक्स फाड़ के निकाला है हमने प्रोडक्ट को। तो ये गया साइड में। तो देखो भाई बात ये है कि फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइसिंग 40,000 रुपीज थी जो नॉर्मल था, और कार्ड ऑफर वगैरह लगाकर, और ऊपर से मेरे पास एक्सिस का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है वो है मेरे पास, तो उस पे 37,500 का कुछ पड़ा। फिर उसमें एडिशनल और कैशबैक है, तो वो सब काउंट करके ये जो टैब है ना भाई 35,500 के नियर बाय मुझे पड़ चुका है। पूरा न्यू पेटी पैक, एकदम सील पैक है। तो देखो यहाँ पर ये है 64 GB 4th जनरेशन वाईफाई ओनली। ये गए हम लोग कटिंग, और भाई फाइनली अनरैप हो चुका है। एप्पल के प्रोडक्ट की चाहे वो 10 साल पहले वाला प्रोडक्ट क्यों ना हो, iPad 1 अनबॉक्स किया था ना, उसमें ही भी मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी। मतलब जिस जगह से मैंने अपना चैनल ग्रो कर करके हम लोग यहाँ पहुंचे, और लिटरली मैंने बहुत मतलब ऐसे लोगों को अनबॉक्स करते हुए देखा था कि भाई iPad अनबॉक्स कर रहे हैं, iPad अनबॉक्स कर रहे हैं। तो मैं सोचा मैं एक टाइम पे खरीदूंगा। तो मैं इतना मतलब एक टाइम पे सोचता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार, ये इतनी महंगी चीजें मेरे मतलब जेब वाली बात नहीं है। और आप में से जिसको नहीं पता भाई, अपने जेब से बाय करके प्रोडक्ट मैंने मंगाता हूँ। तो भाई मतलब लिटरली क्या ही बताऊं, वो एक्सपीरियंस था कि मैं करूंगा एक टाइम पे, और आज मैं आप लोगों की वजह से कर पा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच यार। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसमें ना वो जो पुल टेप वगैरह आती है ना, वो कुछ नहीं थी इसके अंदर, इवन स्टिकर का भी नहीं था, सिर्फ वो जो प्लास्टिक की आती है ना वो थी। तो चलो बाहर जाते हैं, मेरे बेटे इतना टाइम मत लगा, बस जल्दी आ जा। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। और ये रहा मेन माल। नाउ पुल करते हैं बाहर, और कलर दिखाऊं? मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और वही अपना डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया, उसके अंदर वो पेपर वर्क है और स्टिकर वगैरह आएगा। और ये 20 वॉट का चार्जर जो टाइप सी है, और टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल है। और इस भाई साहब को निकालने का जो एक्सपीरियंस, और भाई जो काफी ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, और पतला है भाई साहब, और लाइट वेट भी इवन मतलब कह सकता हूँ अच्छी तरीके से। सो यहाँ पर सेल्फी कैमरा है, और ये रहा अपना पावर बटन और टच आईडी। साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पर पेन एसेसरीज, मतलब जो अपना 2nd जनरेशन पेंसिल यहाँ पर आप मैग्नेटिक कनेक्ट कर पाओगे, स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो चलो इस भाई साहब को मस्त में करते हैं पावर ऑन। यहाँ पे रख के ऑन हुआ क्या? ऑन हुआ कि नहीं? हो गया फाइनली हुआ। मतलब बोल दिया किसी ने पीछे से हेलो, हास्ताला ने विस्ता हेलो, वो जो भी आ रहा है सब सेटअप वेटअप करके मस्त में आपको आगे मिलता हूँ। 3 days later. सो भाई अनबॉक्सिंग वगैरह तो हो गई, और 3 दिन के बाद मैं वापस आया हूँ। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, और उसका सोल्यूशन ढूंढने का भी कोशिश किया था, बट वो सोल्यूशन फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ मुझे नहीं मिला फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इस बीच में मैंने ना इसका कवर भी मंगा लिया था, और अभी जो स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ ना, तो ये iPad Air 5 है। तो बेसिकली इसके बाद का जो सक्सेसर है ना, वो भाई ये निकल कर आता है। और ये ना 2022 वाला वेरिएंट है, जो मतलब लॉन्च हुआ था तब भी हुआ था, और उसके अंदर M1 चिप आई थी। और जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो उसकी प्राइसिंग 55,000 थी। बाकी अभी अगर एयर का जो कवर है, मैंने इसका फोलियो कवर आता है ना एप्पल का जो ऑफिशियल वाला होता है, वो तो मैंने बाय नहीं किया भाई। वो सेम एज इट इज जैसे ये ना वैसा ही आता है। वो कुछ 7 या 8 हज़ार का आता है, डोंट नो कितने का, इतना ही कुछ आता है। ESR का है, कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। मैंने लास्ट के लिए भी वही यूज किया था, इसके लिए भी वही यूज किया है। तो यहाँ पर एक कलर, इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, एकदम मैच करता है। मैंने इसके लिए एक और पेंसिल भी बाय कर ली, एक उसके लिए तो है ही एयर के लिए, और एक 5.4 के लिए भी बाय करी है। और ये 2nd जनरेशन पेंसिल है, नई लेने जाओगे तो 9.5-10 हज़ार के आसपास पड़ती है कुछ। तो मेरा जो लोकल शॉप में मुझे पहचान था, और उसके पास मैंने देखी थी ये पेंसिल 2nd जनरेशन, और ये मेरा वाला है। इसके अंदर ये निशान आ गया मैग्नेटिक का, घस के। इसके अंदर तो पूरा ही एज इट इज ब्रांड न्यू निकल कर आता है। तो मुझे ये मिला कुछ अराउंड 6,500 के आसपास, और बेस्ट कंडीशन मिला, तो मैंने ले लिया भाई से। यहाँ पर है ना बहुत क्लियर तरीके से हमने नोटिस किया एक चीज, अगर मैं इसमें ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं फील होगा। 3 दिन बाद में मेरे टीममेट ने भी नोटिस किया, और मैंने भी नोटिस किया कि भाई इसके अंदर ना एक तो पंगा है, वो जो पिक्सल डेड कह लो, या पिक्सल जल गया है, बर्न हो गया है, वो जो भी कहना है कह लो, वो मुझे मिला इसके अंदर। और वो है इस कॉर्नर में। अगर मैं इस पे दिखाऊं ना, शायद आपको इसमें दिखे, कैमरा में ना दिखे, मैं कोशिश तो करूंगा फुल ऑन दिखाने की, बट वो समवेयर है ना यहाँ पर है, इस जगह पर हल्का सा शायद से विजिबल हो सकता है इस एरिया में कहीं, बट शायद बहुत मुश्किल होगा।
रियल आंखों से देखने में और कैमरा की आंखों से देखने में शायद से नहीं दिखेगा आपको। तो अगर मैं ये टैबलेट समझ लो 100 रुपये भी कम देता तो क्या एप्पल मुझे या फ्लिपकार्ट मुझे डिलीवर करता? नहीं करता। वो बोलता नहीं पूरा पेमेंट कर तो ही मैं तुझे प्रोडक्ट दूंगा। तो भाई मेरा भी यही है कि मैंने पूरा पेमेंट किया है जो भी तुम्हारा ऑफर लग के, बट मुझे ये वाला इशू मिला। अब सबसे घटिया चीज कह लो फ्लिपकार्ट की इस बार क्या है मालूम है क्या? सर्विस वाला पार्ट हो गया, जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट हो गया ना, वो सीधा कंपनी पे डाल दिया है। तो भाई मैं फ्लिपकार्ट मैं हूँ मैं नहीं देखने वाला, तुम लोग सीधा देख लेना, मतलब कंपनी वंपनी में कॉन्टेक्ट करके। तो चैट में मैंने बात करी थी और इसकी एप्पल सर्विस से जाके मतलब है ना आप रिप्लेसमेंट ले लो, हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो मैंने पूछा भाई कहाँ जाना है, वेबसाइट का लिंक दे दिया, लिंक पे क्लिक किया तो सबसे नियरेस्ट मुझे बोरीवली मिल रहा था। तो मुंबई में मैं हूँ, वसई नाला सोपारा में रहता हूँ। तो यहाँ पर भी 2-4 स्टोर है, जैसे आईसेल हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, ये 2 तो है, और यूनिकॉर्न तो मेरे से 10 मिनट बाजू में ही है, बट वो साइज से सर्विस नहीं करते हैं, वो लोग सर्विस नहीं करके देंगे। तो उसके पास मेरे का जाने का कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा। तो मुझे सीधा यहाँ से हाफ एन आवर ट्रैवल करना पड़ेगा बोरीवली, और फिर उसके बाद में क्या सोल्यूशन निकलता है तब पता चलेगा। और मैंने ना पहले सोचा था कि मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया वहां पे जाने का, और उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा एटलीस्ट रिकॉर्डिंग चालू करके आपको ये जो बात है, जो अवेयरनेस है, वो बता देता हूँ, ताकि फ्लिपकार्ट की जो भी ऑफर वगैरह में आप चीज़ें ग्रैब कर रहे हो या अमेजोन से ग्रैब कर रहे हो, तो वहां पर क्या क्या चीज़ें फेस हो सकती है। तो प्रोडक्ट लेने से पहले बहुत ध्यान से देखना। और ये पिक्सल डेट अगर इशू देखना है ना, तो उसके लिए पहले तो ब्राइटनेस कम में देखना, या फिर जो व्हाइट वाला एरिया होता है ना, जहां पर व्हाइट कलर यहाँ पे जैसे देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पर तभी जाके विजिबल हुआ। अब बस रिप्लेसमेंट हो जाए तो मेरे दिल को एकदम मस्त में सुकून मिल जाए। और वो जो एक्सपीरियंस होगा ना एप्पल स्टोर का, क्या निकल कर आता है क्या नहीं, वो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में एक्सपीरियंस करवा दूंगा। अगर वो वीडियो आ गया होगा तो आई बटन में एक बार क्लिक करके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर सब्सक्राइब कर लेना, या फिर इंस्टा पे देख लेना। जब हम लोग जिस दिन निकलेंगे उस दिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी इसकी लुक एंड फील ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा सेम iPad 5 जैसा निकल करता है, Air 5 एकदम कुछ सेम कैमरा मॉडल, सेम डिजाइन, कुछ अलग नहीं है, एकदम एज इट इज ये भाई साहब है। और एकदम हाथ में मतलब कहूंगा इसकी साइज को देखते हुए एकदम लाइट वेट ही लगता है। और जो इसका वेट है ना, तकरीबन कुछ 460 ग्राम के नियर बाई आता है। या फिर साइड में अगर 5 को भी देखोगे ना, बेजल्स एकदम सेम निकल कर आते हैं, कुछ अलग नहीं है। डिजाइन पर्सपेक्टिव से भी एकदम ऑलमोस्ट पूरा सेम है। यहाँ पर इसके अंदर M1 लगा दिया है और इसके अंदर आता है एप्पल का A14 बायोनिक चिप। और एक बात है, इसके जो Antutu बेंचमार्क के स्कोर है ना भाई, वो 7 लाख के नियर बाय आ जाते हैं, काफी तगड़े निकल कर आते हैं इस प्राइस के अंदर। बाकी यहाँ पर स्टोरेज की रीड एंड राइट की स्पीड और Geekbench 5 भी हम लोगों ने चेक, तो सिंगल एंड मल्टी कोर हो गया और GPU कोर हो गया, तीनों ही तगड़े निकल कर आते हैं। 4 GB की रैम है, और अगर इसका हायर वेरिएंट भी लोगे मतलब 256 GB, तो उसके अंदर भी 4 GB मिलेगा। और जो मेरे पास है ना 64 GB वाईफाई ओनली वेरिएंट है, वो सेलुलर भी आता है, बट वो लेने का मेरे लिए तो कोई सेंस बनता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं सेलुलर ले लूं, तो एक चीज से रुक जाना, क्योंकि इसके अंदर 5G नहीं आता है। और मैंने ना ये सब सोच रहा हूँ कि कवर क्यों नीचे रखा है और इस पे क्यों रख रहा हूँ, तो भाई मैं फुल ऑन एकदम सेफ तरीके से यूज कर रहा हूँ, कहीं कोई डेंट, कहीं कोई चीज कुछ भी ना है। और एक बात है कि फ्लिपकार्ट भी जो डिलीवरी कर रहा है ना, वो भी कुछ अतरंगी तरीके से कर रहा है। मतलब सिर्फ बॉक्स के अंदर नॉर्मल कार्डबोर्ड होता है, उसके अंदर सिर्फ डाल के फेंक दे रहा है, ना ही कोई बबल रैप, ना ही कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट, कुछ नहीं है। तो ट्रैवल के दौरान भी झकझक झुकझुक हुआ रहेगा, तो उसमें कुछ खराब हुआ रहेगा, तो वो भी कुछ एक अलग इशू है। बाकी भाई साहब इसका जो ऐप ओपनिंग वाला पार्ट है ना, उसमें तो भाई एकदम मस्त वाले फ्लूइड वाले मजे निकल कर आते हैं। और भाई इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो है 7606 mAh की समवेयर कुछ बैटरी आती है। और बॉक्स के अंदर 20 वॉट का चार्जर है, और टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है बॉक्स के अंदर। तो एक्स्ट्रा एसेसरीज खरीदने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होगी। और रही बात बैटरी बैकअप, इतना है कि मैं ऑलमोस्ट M1 जो यूज कर रहा हूँ, मतलब प्राइमरी स्क्रिप्टिंग एंड ऑल वगैरह उसके लिए यूज कर रहा हूँ, तो इतना है कि ये भाई अच्छा खासा बैकअप निकाल देता है। और ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो आपको भी पता है, सबका यूज़र पैटर्न अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग हो सकता है। मे भी आप दिन भर इसे हाथ भी ना लगा, और मे भी ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन इस पर चिपके रहो। और अगर आप में से कोई पूछ रहा होगा कि iPad मतलब लू किसके लिए बेस्ट होगा, तो अगर आपके पास इतना है कि अगर मैकबुक है, पर ये एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले का काम कर सकता है, स्टूडेंट हो, एजुकेशन हो गया, ऑफिशियल यूज हो गया, जहां पर PPT और ऑन द गो काम करना हो गया, क्योंकि अगर इसकी एसेसरीज अगर से बाय कर लगे, फॉर एग्जांपल मैजिक कीबोर्ड, आधे से ज्यादा मतलब ये लैपटॉप हो जाता है, इतना सिंपल है। आपके पास आईफोन है फॉर एग्जांपल 11, 12, 13 या XR कुछ भी हो, उसके थ्रू आप शूट करते हो, और अगर आपको एक बिगर स्क्रीन चाहिए एडिटिंग के लिए, तो फटाफट एयर ड्रॉप करके इसके अंदर फाइल आ जाएगी, और यहाँ पर आप मस्त में एडिट करके वीडियो अपनी अपलोड कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी अच्छी तरीके से काम आता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे भी कुछ जान पहचान वाले जो iPad को एज अ अपना मतलब कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे वो अपना यूट्यूब वीडियोस के लिए हो। तो प्रॉपर फुल फ्लेज मशीन हो जाती है आपके पास।
यहाँ पर आ गए BGMI पर। देखो मैंने इसको ना सुबह से ऐसे रखा था, फटक से ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो ग्राफिक सेटिंग्स देखोगे ना वो आपको मिलेगी स्मूथ पर एक्सट्रीम यानी कि 60, बैलेंस पर एक्सट्रीम यानी कि 60, HD एंड HDR पर अल्ट्रा यानी कि 40 FPS की गेमिंग कर पाओगे। और इसमें 3.5 mm का गड्ढा नहीं आता है, ना ही यहाँ पर कहीं नहीं है। तो भाई जायरो एकदम मस्त मक्खन तगड़ा, कोई टेंशन नहीं। और अगर इतने बड़े डिस्प्ले पे जायरो पे बैठाने में ना आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि पूरा ही अलग एक्सपीरियंस है। बैठे रुक जा, मेरा हाथ कंट्रोल नहीं आया बस। लेटता का है, रुक। बच गया रे। ढूंढ तो लिया था इतनी बड़ी डिस्प्ले में। ऐसा नहीं लगता कि ड्रॉप कर दिया कुछ आ गया, ना 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 ना। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अलग से इसका गेमिंग रिव्यू डालने वाला हूँ वैसे, तो उसमें आप है ना फिगर आउट कर लेना मस्त तरीके से भाई गेमिंग में किस तरीके। और 35,000 रुपीज में भाई इस तरीके की बड़ी डिस्प्ले में गेमिंग कोई नहीं करवा के देगा, मतलब तगड़ा है। और वाईफाई 6 है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.0 ही आता है, NFC इसके अंदर नहीं है, डुअल बैंड वाईफाई वगैरह सब कुछ सपोर्ट करेगा। और इसमें सिक्योरिटी के लिए मिलता है हमें टच आईडी, वो इस तरफ सेम इसके अंदर भी है 5 वाले में भी। बाकी डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है 60 हर्ट्ज का IPS LCD लिक्विड रेटिना डिस्प्ले बोलता है एप्पल। और ये इसकी जो साइज है वो 10.9 इंचेस की है। और यहाँ पर टिपिकल ब्राइटनेस आपको 500 निट्स की मिलती है, तो इंडोर में कहीं भी टेंशन नहीं आएगी, आउटडोर में भी नहीं आएगा और ये उसके ऊपर जा सकता है ऑफकोर्स। और एयर में भी सेम 60 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले दी है। अगर एयर के अंदर ये लोग 120 हर्ट्ज दे देते तो इनका जो प्रो वाला वेरिएंट है वो कौन खरीदता। बाकी इसके अंदर भी वही सेम इशू आता है जो हमें एयर 5 में मिलता है डिस्प्ले को लेकर। सो जैसे कि अगर आप इस पे पेंसिल ले रहे हो और नोटपैड कर रहे हो तो सडनली क्या होता है क्या, शायद इसमें दिख जाए आपको, बट यहाँ पर है ना वो जो एक इफेक्ट होता है ना, ऐसा स्क्रीन दबती है तो कैसा एक इफेक्ट निकल कर आता है, तो वो चीज़ है ना यहाँ पर आपको फील होगी। मतलब इसका डिस्प्ले हल्का दबता हुआ और कलर ऐसे ना फेड आउट होते हुए नजर आएंगे, जैसे दिख रहा है ना आपको। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखो। तो ये एक्चुअल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है रियल लाइफ में, बट ये दिखता है, ये दिख के आ जाता है। और ये इसमें भी नहीं है भाई, ये 5th जनरेशन में, मतलब इसका अपग्रेड वाला ना उसके अंदर भी सेम चीज़ आती है। बाकी अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और इसका स्पीकर एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, घर को नहीं। क्या? ये स्टार गराज है, मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, दैवी प्रसाद का घर नहीं है। और ये टेकी पाठशाला है और मैं मुकेश बोल रहा हूँ यहाँ का ओनर। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। भाई मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, टेंशन नहीं है। स्पीकर एक्सपीरियंस अच्छा है, कलर्स वगैरह भी मस्त तरीके से पॉप होकर आते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पर गए जनरल में देख लो जाके, अपडेट आ रखी है। वैसे यहाँ पर अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। 15.7 2 GB के अराउंड समथिंग, 3 GB पकड़ लो ऑलमोस्ट। और अभी इसके अंदर है सॉफ्टवेयर 14.7 आ रखा है iPad OS में। भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, मस्त फ्लूइड मस्त तरीके से चलता है। ऐसा बहुत रेयर लगता है कि कभी कुछ इश्यूज आ गए हैं। 60 हर्ट्ज भी बहुत प्यारा लगता है, मतलब लाइक अगर 120 हर्ट्ज यूज कर भी रहा है और किसी रीजन से उसको यूज करना पड़ा 60 हर्ट्ज बोलेगा, मतलब थोड़ा तो शिकायत करेगा हल्का सा, बट वो एडेप्टिव कर लेगा, मतलब अडेप्ट कर लेगा उस चीज को। और बाकी एप्पल का इकोसिस्टम तो वो तो पता ही आपको होगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास केस है, मतलब ईयरपॉड्स भी है 2nd जनरेशन बाहर रख दिए, बट जैसे ही मैं खोलता हूँ वो एप्पल पे भी कनेक्ट कर लेता है, और जैसे अगर स्विच करना है तो यहाँ पे भी स्विच हो जाता है। मतलब इनका जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है ना बहुत तगड़ा है। जब मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना तो रियली फील हो रहा है कि यस तगड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मिलता है मेन 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पर माइक है, कोई LED फ्लैश वगैरह नहीं है। और अगर फ्रंट कैमरा वो 7 मेगापिक्सल का है। बाकी अगर कैमरा सैंपल्स को लेकर सिंपल बता दूँ कि इतना है कि जो आउटपुट है ना वो तो तगड़ा है, टैब के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मतलब आप ऐसे फोटोग्राफी करने तो निकलोगे नहीं, पर अगर यूज़ करना पड़ा तो भी आपको अच्छा मिलेगा एक्सपीरियंस। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो गया, छोटा मोटा कुछ भी खींच लिया, तब तक मतलब जो एक्सपीरियंस है ना मेन कैमरा पे तगड़ा निकल कर आता है। बाकी आप लोग मेन कैमरा पर एट 4K एट 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, और फ्रंट में 1080p एट 60 FPS की वीडियो ले पाओगे। भाई साहब यहाँ पर ये जो वीडियो है 1080p 60 पे कर रहे हैं, और हालांकि आप लोग यहाँ पर जो वीडियो है ना 4K एट 60 पे भी कर सकते हो। तो iPad से कॉलिंग वॉलिंग करनी है तो कुछ। और भाई साहब ये iPad 4 Gen से ही हम लोग खींच रहे हैं। आई थिंक सो ये 1080p 30 FPS पे ही वीडियो शूट कर सकता है। इंडोर लाइटिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब लाइक इतना हाथ हम लोग ने पूरा जो रखा है ना, तो इतने डिस्टेंस क्रॉप करके जो भी है, तो कभी फेस टाइम वगैरह वीडियो वगैरह करनी है, मीटिंग वगैरह करनी है, तो कुछ इस तरीके से आप बातें वगैरह
कैरी तरीके से कर पाओगे। और इसका मिनी 6 भी आता है ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर के साथ में, लेकिन उसकी डिस्प्ले आपको छोटी मिलेगी। इस चीज़ को कैरी करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मिनी 6 को कैरी करने में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो 5th जनरेशन है, क्या वो ले लूँ, तो वहाँ पर ऑफकोर्स फास्टर प्रोसेसर मिलता तो है, पर इतना है कि जो मेरा काम है ना उसके अंदर हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर भी तगड़ी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम इसको नोटपैड हो गया, कंटेंट रिसर्च के लिए हो गया, वो करता हूँ। गेमिंग इसमें भी तगड़ी आ रही है, उसमें भी आ रही है। 90 FPS होती तो हम लोग फिर भी सोचते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो 90 FPS को लेकर बात ही नहीं करनी। तो इतना है कि अगर आपको कम बजट में आपको जाना है तो Air 4 की तरफ आप आराम की तरफ से जा सकते हो। और जब ऑफर में मिलेगा ना, तो भाई इससे क्रेजी डील तो आपको होगी नहीं, जैसे मुझे एक क्रेजी डील में मिला है। हालांकि जो डेंट वाला पार्ट है इसका देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी है बता दो, और कुछ ऐसे थॉट्स है या कुछ चीज़ें थी जो मुझसे छूट गई रहेगी तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर देना कमेंट के अंदर, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और या फिर उसकी गेमिंग को लेकर तो यहाँ पर उसकी वीडियो पॉप हो जाएगी, या Air 5 की भी वीडियो यहाँ पर पॉप हो जाएगी। तो मिलेंगे आगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।